हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म चैप्टर से नीट 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू टॉयड्स 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 and 100 respectively with average radius 40 centimeter and 20 centimeter respectively. If they carry same current I, the ratio of magnetic fields along the two loops is 1:1, 4:1 and 2:1 and 1:2। सपोज एक टोरॉइड है, इस पर वायर इस तरह से कुछ बाउंडेड है। तो टोरॉइड के अंदर इंटरनल सेक्शन पर, मान लिया कोई भी सेक्शन ये है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 n I। μ0 is permeability in free space and number of turns per unit length, और I current flowing। अगर ये एवरेज रेडियस इज R1 और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N, तो लेंथ होगी 2πr1 और n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू होगी टर्न्स पर टोटल टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, n/2πr1। तो B हो जाएगा μ0 × n/2πr1 × I। अब जो टॉरॉइड्स दिए हैं हमें, फर्स्ट नंबर टॉरॉइड्स, उसमें n की वैल्यू है 200 टर्न्स और R की वैल्यू है, रेडियस है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 40 × 10⁻² मीटर। तो B1 होगा μ0 × 200 डिवाइडेड बाई 2π × 40 × 10⁻² × करंट I। μ0 × 200, ये 10⁻² पर प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2π × 400 × I, 405। μ0 × 5 × 10⁻²/2π I, ये B1 की वैल्यू होगी। अब सेकंड जो नंबर 2 में n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स 100, R = 20 सेंटीमीटर।
और 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो B2 की वैल्यू होगी μ0 n 100 डिवाइड बाई 2πr 2π इंटू 20 10⁻⁻2 इंटू I और μ0 इंटू 100 ये ऊपर चला जाएगा +2 अपॉन 2π इंटू 20 इंटू I 25। तो μ0 इंटू 5 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 2π I। अगर B1 से कंपैरिजन करें, दिस इज B1, दिस इज B2, तो दिस इक्वल टू B1, both are equal, hence ratio of B1 ratio B2 will be 1:1. This A option is correct. Next question, a straight conductor carrying current I splits into two parts as shown in the figure. The radius of circular loop is R. The total magnetic field at the center P of the loop is, ये I करंट है, बाइफरकेट होगी I1 और I2 में। दिस इज 90 डिग्री P पॉइंट पर और रेडियस इज R और इधर से ये I करंट वापस है। इसका फर्स्ट ऑप्शन A 0, सेकेंड 3 μ0 I अपॉन 32R आउटवर्ड, 3 μ0 I अपॉन 32R इनवर्ड, μ0 I अपॉन 2R इनवर्ड। इसको हम यहाँ पर दोबारा बना लेते हैं। ये एक सर्कुलर लूप है, ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दी है। यहाँ से I करंट पास हुआ, ऊपर को गया I1, दिस इज I2, ये दो पॉइंट हैं। मान लिया सपोज दिस A, दिस इज B और रेडियस इज R। दिस इज 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज P। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 90 डिग्री is equal to 90 by 180 into pi is equal to pi by 2 radian. So this angle is pi by 2 radian and this is 3 pi by 2. ये ACB सेक्शन है और ये ADB सेक्शन है। लेंथ ऑफ ACB, लेंथ ऑफ आर्क ACB is equal to R radius into angle subtended at center theta R into pi by 2 pi R by 2 and length of arc ADB is equal to 3 pi R by 2.
suppose resistance per unit length is equal to small r. तो resistance of arc ACB suppose this is R1, ये होगा पाई R by 2 into R, and resistance of arc ADB मान लीजिए R2, ये होगा 3 पाई by 2 R into R. Suppose this is equal to K, पाई R by 2 is K, तो ये हो जाएगा 3K. तो resistance of ADB is 3 times then resistance of ACB. अब the potential difference across ADB will be equal to ACB. तो I1 into 3K will be equal to I2 into K, या 3I1 is equal to I2, और I1 plus I2 is equal to I, और I2 की वैल्यू रख देते हैं 3I1 is equal to I, तो 4I1 is equal to I, तो I1 is equal to I by 4 and I2 is equal to 3I by 4. तो जो करंट पास ऑन हो रहा है दिस इज I by 4 and this is 3I by 4. अब इसको लूप ACB ADB, ये इधर I by 4 and 3I by 4. अब P पर जो सेंटर पर दिस इज I1, दिस इज I2. मैग्नेटिक field at center due to current I1. सपोज ये XY प्लेन में हमारे ये रखा है, तो जो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा. जो थीटा एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, दिस एंगल इज 3 पाई बाई 2 and this angle is pi by 2. B की वैल्यू होगी B1, वेक्टर होगा म्यू 0 I है हमारा जो करंट फ्लोइंग हो रहा I by 4 पाई R
इंटू थीटा की वैल्यू है 3π/2। और अगर इसको राइट हैंड रूल, अपना राइट हैंड थंब रूल देखें कि इसको ग्रिप करें, थंब को इसकी लाइन में रखें इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो जो हमारी ये जो फिंगर्स हैं ये इंडिकेट करती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि इन डायरेक्शन ऑफ के कैप। तो ये आ जाता है 3/32 पाई म्यू 0 I बाई पाई आर, माइनस के डायरेक्शन में। पाई से पाई क्रॉस हो गया तो 3μ0I अपॉन 32 आर माइनस के। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट I2 at center, magnetic field due to current I2 at center, ये मान ले B2 वेक्टर है, μ0 इंटू करंट 3I/4 इंटू एंगल सबटेंडेड 5/2 डिवाइडेड बाई 4πr। और अगर राइट हैंड रूल से देखें इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, प्लस के डायरेक्शन में। तो ये आ जाता है 3/32 μ0 I/r, पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा के डायरेक्शन। अब दोनों का मैग्नीट्यूड B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो B की वैल्यू होगी B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, दैट विल बी 0। ये जो है इस तरह से, क्योंकि ये सेम है B1 एंड B2, 3μ0I अपॉन 32 म्यू, 3μ0I अपॉन 32 आर, जो सेम वैल्यू है, डायरेक्शन अलग है, तो इनका रिजल्टेंट इज 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर of radius r is carrying a constant current. The plot of magnitude of magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by। ये ऑप्शन दिए हैं A B C D। सपोज ए कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सेंटर, दिस इज सेंटर, तो I करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑन द सर्फ, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंडक्टर। सपोज इसकी रेडियस r, अगर हम इस एक सेक्शन से d डिस्टेंस पर एक सेक्शन लिया, इंटरनल, दिस इज d, current enclosed in this portion will be I enclosed
वो होगा पाई डी स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर। अगर करंट आई है तो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आई। ये करंट, ये इंक्लोज्ड करंट इस दिस सेक्शन। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ जो होता है B डॉट डी एल म्यू जीरो आई एंक्लोज्ड। तो यहाँ पे जो इसकी सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इंटू डी एल, टोटल लेंथ 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आई। और B इज म्यू ज़ीरो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आई इंटू 2 पाई डी। और म्यू ज़ीरो आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी। तो ये जो B की वैल्यू है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। जब तक ये इंटरनल स्पेस में रहेगा तो D विल इंक्रीज, B विल इंक्रीज एज D इंक्रीजेस अप टू इट्स रेडियस, इट्स सरकमफ्रेंस R तक। अब अगर D को हम आउटसाइड लें, इफ D इज दिस इज पॉइंट इज आउटसाइड सब, तो ये एक फिगर। अब करंट इंक्लोज्ड इन दिस केस, सेकंड केस current enclosed in the circle I enclosed, ये होगी इक्वल टू I, टोटल करंट इंक्लोज्ड होगी। तो B की वैल्यू हो जाएगी B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, और B इंटू 2 पाई डी म्यू ज़ीरो आई। तो B इज म्यू ज़ीरो आई बाई 2 पाई डी। तो यहाँ पर जो है B होगा, जब हम सरकमफ्रेंस के बाहर जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो ग्राफ जो यहाँ इसके बाद जो होगा वो इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अपने ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो दिस B इज करेक्ट ऑप्शन।